हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 आरआरसी ग्रुप डी लेटेस्ट नोटिस दोस्तों अब एकदम लेटेस्ट नोटिस दोस्तों आया हुआ है एक जोन द्वारा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, आप बने रहें। ठीक है, शुरू से अंत तक क्या है इस नोटिस में, किस लिए आया है, क्या डीबी के लिए आया है, अगर डीबी के लिए आया है तो कितने नंबर का डीबी के लिए आया है और किस जोन द्वारा डीबी आया है ये। ठीक है, बहुत कैंडिडेट बोल रहे थे कि अब डीबी नहीं आएगा, आचार संहिता जो भी है दोस्तों, इलेक्शन का डेट घोषणा होने के बाद। तो देख लीजिए दोस्तों, ये मतलब इलेक्शन घोषणा का पहले ही एक दिन आया है दोस्तों। लेकिन मैंने बोला है कि ऐसा डीबी आते रहेगा, जो पहले पुरानी वैकेंसी चल रही है उसे चलते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ कमेंट करेंगे कि नहीं पहले आया, तो उसकी बातों को, उन लोगों की बातों को इग्नोर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि किस आरआरसी द्वारा ये डीबी आया है और किस लिए आया है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने ये आरआरसी नोट फ्रंटियर रेलवे यानी गुवाहाटी जोन की तरफ से आरआरसी 4 डीबी और चाहे रिप्लेस 4 डीबी एंड रिप्लेसमेंट डीबी जारी हो चुका है दोस्तों। चलिए इसे खोल के दिखाते हैं आपको क्या है नोटिस में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने ये नोटिस डाउनलोड कर लिया है। इसमें देखिए कट ऑफ रोल नंबर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, यानी आप बोल सकते हैं कि डीबी का एक नया लिस्ट जारी हुआ है इस जोन द्वारा। कौन सा जोन है दोस्तों, देखिए गुवाहाटी आरआरसी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी गुवाहाटी जोन द्वारा ये नोटिस 15 तारीख को ही आया था। ठीक है, आज है 17, ये 15 तारीख को ही आया था। इस नोटिस में क्या है, किस लिए दिया है, चलिए देखते हैं। सीएन नंबर आरआरसी 01/2019 लेवल 1 पोस्ट यानी ग्रुप डी आप बोल सकते हैं। नोटिस फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फोर्थ एंड रिप्लेसमेंट डीबी, यानी बोल सकते हैं इस जोन द्वारा फोर्थ एंड रिप्लेसमेंट डीबी भी जारी हो चुका है, यानी जितने भी कैंडिडेट अब्सेंट रिजाइन जितने भी किए होंगे ये सभी का रिप्लेसमेंट डीबी में उन कैंडिडेटों की जगह दूसरे वेटिंग कैंडिडेटों को लिया जा रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि गुवाहाटी जोन द्वारा फोर्थ डीबी एंड रिप्लेसमेंट दोनों आ चुका है। ठीक है, तो देखिए क्या कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो पहले देखा जाए। ठीक है, देखिए अच्छे खासे कैंडिडेट दोस्तों। ठीक है, कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका रोल नंबर है इस जोन द्वारा। जितने भी कैंडिडेट उन्हें बहुत बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है। आइए कुछ कटअप है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको शुरू से नोटिस में दिखाते क्या बोला है। देखिए, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस द रिक्वायरमेंट अंडर द अबव मेंशन सीए नंबर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ 100, यानी बोल सकते हैं कि 100 यानी 100 पूरी 100, 10 पीडब्ल्यूबीडी और 90 नॉन पीडब्ल्यूबीडी, यानी 10 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट और 90 नॉर्मल कैंडिडेट या नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का ये लिस्ट आया, हुज रोल नंबर आर मेंशन इन एनेक्सा ए विल बी हेल्ड 29 मार्च यानी 29 मार्च एट 19/2024 एट आरआरसी एनएफआर ऑफिस स्टेशन रोड पान बाजार नियर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन गुवाहाटी असम। ठीक है, यानी इन 100 कैंडिडेटों का किस्मत खुल चुका है जो 4 डीबी में एंड रिप्लेसमेंट बोल के दोनों एक साथ आया हुआ है, जिसमें 10 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और 90 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों का डीबी होना है। ठीक है, इस डेट में। तो दोस्तों देखा कि आप लोगों ने 100 कैंडिडेटों का किस्मत खुल लिया है। अब देखिए आगे क्या दिया, द लिंक फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर एडमिट कार्ड फॉर द डीबी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द आरआरसी वेबसाइट 1 वीक बिफोर द डेट ऑफ डीबी, यानी आपका जो डीबी का डेट है उससे एक हफ्ता पहले आपका लिंक जारी हो जाएगा एडमिट कार्ड या कॉल लेटर डाउनलोड करने का। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट केयरफुली गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड फॉर देयर इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लेंट, यानी बोला जा रहा है आरआरसी द्वारा कि आपको जो एडमिट कार्ड में जितने भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उन्हें आपको फॉलो करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा जैसे उन्होंने एडमिट कार्ड में लिखा है, चाहे आरआरसी में एडमिट कार्ड में जारी किया है, वो आप सभी को देखना होगा, अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होगा। ठीक है, कोई भी गलती ना करे, कोई भी छोड़े ना। देखिए, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट द सेंट्रल हॉस्पिटल मालीगांव,
यानी बोला जा रहा है कि अगर आपका डीबी कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा मालेगा, ठीक है। द कैंडिडेट में हैव टू स्टे 5 and 6 days, therefore they are advised to come preparedly accordingly। यानी उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आपको सलाह दिया जाता है कि डीबी होने के बाद आपका मेडिकल होगा जिसमें 5 से 6 दिन लग सकते हैं। मैं तो दोस्तों बोलूँ आप 10 दिन का अपना प्रिपरेशन करके जाइए, अपना जितना भी अरेंजमेंट पैसा जितना भी है अपना 10 दिन का लेके जाइए, ठीक है। एक्स्ट्रा ही लेके जाइए, कम मत लेके जाइए, कुछ परेशानी हो सकती है। आगे देखिए, कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट फॉर देयर डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डिमीन्ड टू बी अनविलिंग फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू रेलवे सर्विस, हैंस देयर विल बी नो डीबी एंड और नो मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द सच एब्सेंटी कैंडिडेट, नो फर्दर करस्पॉन्डिंग विल बी एंटर्न इन दिस रिगार्ड। यानी बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट एब्सेंट होंगे तो उन्हें कोई चांस नहीं दिया जाएगा, उनका कैंडिडेट जो भी है खत्म कर दिया जाएगा, उनका कभी मेडिकल और डीबी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, कैंडिडेचर ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल एंड इज लेबल टू बी कैंसल्ड, ठीक है। आप लोगों ने समझा। अब देखिए 6 नंबर, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट oblique documents original as prescribed format as mentioned in the admit card and para 18.4 of CR number RRC 01/2019। यानी बोला जा रहा है कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, जिस फॉर्मेट में जितने भी जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, ठीक है, सभी। अब देखिए, ओबीसी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर कास्ट सर्टिफिकेट इज करेंटली वैलिडिटी दैट इज नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीबी। अब PWD यानी बोला जा रहा है कि उनका 1 साल का पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का जो अभी करंट में जो बना है वही लेके जाना है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बना लीजिए। तो PWD कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर प्रेस्क्रिप्टिव फॉर्मेट इन द डिटेल्स। यानी बोला PWD कैंडिडेट को भी जो उनका फॉर्मेट में जो उनका सर्टिफिकेट है रेलवे द्वारा जो बोला गया उसी में बना के ले जाना है, ठीक है। देखिए नोट, सर्टिफिकेट्स इन एनी अदर फॉर्मेट other than prescribed format in CR number RRC 01/2019 and a certificate signed by the authority who are not competent will not be accepted। यानी बोला जा रहा है जो अगर रेलवे द्वारा जो फॉर्मेट दिया रहा है उस फॉर्मेट में नहीं ले जाते हैं और जो अथॉरिटी उनके द्वारा बोला जा रहा है उससे उनसे साइन वाइन जो भी है नहीं करवाते हैं तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा आपका, ठीक है। फिलहाल देखिए ये आपका ईमेल जो भेजना चाहते हैं, जो क्वेरी होगा आपको इस ईमेल में भेज दीजिएगा। और देखिए ये अपडेट आपका जो साइट है इस पर आप अपडेट रहिएगा कि आपको जो नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड जो इससे रिलेटेड सभी इस पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि 100 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ जिसमें से 10 PWD है और 90 नॉन PWD है। यानी बोल सकते हैं कि बहुत कैंडिडेटों की किस्मत खुल चुका है और रिप्लेसमेंट डीबी आ चुका है दोस्तों। रिप्लेसमेंट डीबी आने के बाद आप बोल सकते हैं कि ये RRC जो गुवाहाटी है इनका जो बोल सकते हैं कि वैकेंसी का कंप्लीशन यानी कंप्लीट की ओर चल रहा है, ये अपना कंप्लीट करना चाहते हैं इस वैकेंसी को पूरी तरीके से। रिप्लेसमेंट आ चुका है यानी इसके बाद बोल सकते हैं कि नहीं के बराबर ही अब कुछ डीबी आ सकता है। हालांकि इसमें अगर एब्सेंट होते हैं इसमें भी तो भी आएगा, लेकिन रिप्लेसमेंट 1 से 2 आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस RRC द्वारा जो काम है वो अंतिम यानी 99% तक पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए कटअप नॉर्मलाइज मार्क्स फॉर द रिप्लेसमेंट डीबी और नॉन PWD कैंडिडेट, ठीक है। तो UR का कितना गया 4 डीबी में 61.78630, ठीक है, घट कर हुआ। SC का 53.86334, ST का 41.73975, OBC का 58.300373, EWS का 44.64005। ये इस प्रकार डिक्रीज होके रिप्लेसमेंट तक कट अप डाउन हुआ हर कैटेगरी का, ठीक है। बहुत कैंडिडेट बोल रहे थे कि रिप्लेसमेंट नहीं आता है, तो आप लोगों ने देखा कि रिप्लेसमेंट आता है और हर जोन का आएगा। दूसरी की बातों में अफवाह मत रहे जो बेकार हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट क्या दोस्तों, पहले फर्स्ट डीबी आया है, सेकेंड डीबी आएगा, थर्ड डीबी आएगा, जब तक उसका सीट फिल नहीं होगा हर RRC का वो देते रहेगी। रिप्लेसमेंट लास्ट रहता है दोस्तों, उसके बाद वैकेंसी वो क्लोज की तरफ चल जाएगी क्योंकि वैकेंसी फुल हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेसमेंट अभी एब्सेंट होता है तो सेकंड रिप्लेसमेंट निकलता है, थर्ड ये भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो उन कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे की बातें में आते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं आएगा किसी जन द्वारा, 3rd DB 4th DB नहीं आएगा दूसरे की बातों में। और वैकेंसी बोलते हैं कि दोस्तों कि वैकेंसी जितने भी है वो अंदर अंदर छुपा लेंगे, चाहे कुछ कर लेंगे, उन्हें वैकेंसी में ऐड कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये अगर ऐसा है तो आप ऑफिशियली दिखाइए कहाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। आप एक एक वैकेंसी को काउंट कीजिए, देखिएगा हर जन द्वारा आपका लगभग लगभग पूरा वैकेंसी की ओर सभी जा रहे हैं, ठीक है। न्यू वैकेंसी की बात है दोस्तों, तो न्यू वैकेंसी ग्रुप डी का मान कर रखिए अक्टूबर बाद ही आएगा, नवंबर बाद ही आएगा, ठीक है। या दिसंबर भी जा सकता है। तो आप सोच लीजिए अभी मार्च है, अप्रैल मई जून, हर जून का लगभग लगभग पूरा हो ही चल रहा है प्रोसेस 3rd DB 4th DB के लेकर। खाली ईस्टर्न रेलवे से संबंधित जो है वो अभी 2nd DB है, तो उसका भी धीरे धीरे दोस्तों अभी टाइम हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है तो परेशान ना हो। देखा आप लोगों ने कि इनका अभी काम हो रहा है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है पुराने वैकेंसी का, ऐसे आगे भी होता रहेगा, परेशान ना हो, ठीक है। दूसरी की बातों में ना है। तो चलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में इतना ही बताना था कि गुवाहाटी से 4th DB और रिप्लेसमेंट आ चुका है। आपसे जो आपका जोन में भी आएगा, आप वेट कीजिए, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जो गुवाहाटी जोन है वाले कैंडिडेट है उन्हें फ़ायदा मिले, उनका DB पता चल जाए। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।